हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस अकेडमी कोलकाता। आप सभी को पहले सुबह से ये न्यूज़ सुनते होंगे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन हो चुका है, जापान को ओवरटेक कर लिया और इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, ये फैक्ट है। लेकिन इसके पीछे क्या क्या बात है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को अभी न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो इस चीज़ के बारे में सुबह से लेकर अब तक तो यही चीज़ हो रही है कि इंडिया अब देश का मतलब पूरे वर्ल्ड का चौथा सबसे ज्यादा अमीर देश हो चुका है अगर जीडीपी के लिहाज से बात करें तो। अब इसमें कितना फैक्ट है, क्या चीज है, उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो चलते हैं हम लोग जीडीपी के ऊपर कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक देश सालाना यानी एक साल में कितना प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, ये कितना सर्विस दे रहा है। इन शॉर्ट में अगर बताया जाए कि एक देश एक साल में कितना अमाउंट कमा रहा है उस हिसाब से। ओके, तो अभी जो इंडिया का जीडीपी है वो नियर अप्रॉक्स $4 ट्रिलियन हो चुका है, जो कि जापान से अब ज्यादा है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, पूरा सच ये भी होना चाहिए कि इससे मिडिल क्लास को क्या इंपैक्ट हो रहा है या मिडिल क्लास की आमदनी क्या बढ़ी है। जैसे कि अभी हमने बताया कि इंडिया की आमदनी तो बढ़ी है, तो लेकिन क्या मिडिल क्लास की भी आमदनी बढ़ी है, घटी है, उससे मिडिल क्लास पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, वो सारी चीजों के बारे में आज बात करेंगे। तो अभी तो हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बता दिया। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होता है पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम क्या है तो चलिए बताते हैं हम लोग। पर कैपिटा इनकम जो आता है वो है आपका एक इंडिविजुअल यानी एक शख्स का इनकम कितना होता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे एक फैमिली मेंबर के हिसाब से पूरा समझाएं, मतलब मान लीजिए मेरे घर में 5 लोग हैं जो कि अगर वहां पे मेरा फैमिली इनकम 50,000 है पर मंथ, तो उस 50,000 को हम डिवाइड करेंगे 5 लोग में। अब 5 लोग में हम डिवाइड करते हैं तो एक बंदे का आमदनी कितना हुआ 10,000, तो ये कहलाता है मेरा पर कैपिटा इनकम एक महीने के हिसाब से। तो उसी हिसाब से हम लोगों का चल रहा है पर कैपिटा इनकम। अब आपको आई होप समझ में आया हो। दूसरा चलिए कि इंडिया का पॉपुलेशन और जापान का पॉपुलेशन क्या है। तो इंडिया और जापान का पॉपुलेशन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो ओवर 1.45 बिलियन है, यानी कि 145 करोड़ से ज्यादा की आबादी है हम लोगों की यहाँ पे। तो अगर 145 करोड़ की आबादी है तो एक एवरेज इंडियन यानी एक शख्स कितना महीने में कमा रहा है वो इंपैक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग टोटल पे देखेंगे तो यहाँ हम लोग जापान को ओवरटेक तो कर चुके हैं, लेकिन अगर हम लोग जापान में और इंडिया में एक शख्स की आमदनी के बारे में बात करें तो जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि अगर सालाना इनकम एक शख्स का जापान में $42,000 है, हम लोग हर किसी को डॉलर पे करते हैं क्योंकि डॉलर ग्लोबल करेंसी भी क्या रहता है, और साथ ही साथ अगर हम लोग हर किसी को अलग अलग करेंसी से डिवाइड करें, जैसे कि इंडिया का INR से करते हैं, यूएसए का डॉलर से करते हैं, यूरो वगैरह से करते हैं, तो वो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबका अगर सिंगल के हिसाब से लें तो डॉलर आता है। तो अगर जापान का 42,000 है सालाना यानी कि एक साल में एक इंसान की एवरेज इनकम, वहीं पे इंडिया का जो है वो है 2100 से लेकर सिर्फ $2400 के आसपास में। तो यहाँ पे वो इंपैक्ट दिखता है कि पूरे देश की इकोनॉमी बढ़ी है, लेकिन एक इंडिविजुअल एक शख्स जो एक मिडिल क्लास में है तो उसकी आमदनी तो घटती ही गई है। हमारा जो रैंक भी आता है पर कैपिटा इनकम में वो अभी 141 से लेकर 147 के बीच में आता है। तो इतना फर्क आता है, यानी 141 से लेकर 147 के बीच में ये फ्लक्चुएट होते रहता है इसी तरह से। दूसरा जो सबसे बड़ा बात आता है वो है हमारे देश के जो सबसे बड़े टाइकून कह लीजिए, बिजनेसमैन कह लीजिए जो भी, तो वो है अंबानी और दूसरे अदानी। अगर सिर्फ इन दोनों का डॉलर को वेल्थ को हम लोग जोड़ेंगे तो अंबानी की डॉलर यानी कि उनकी है $112 बिलियन, वहीं गौतम अदानी की है $85 बिलियन। तो अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो देश का लगभग 5.5% जीडीपी सिर्फ इन दोनों की वजह से आता है। तो एक जो शख्स की इनकम है आप वहां से कह लीजिए कि इन दोनों की इनकम कितना इंपैक्ट हो रहा है। दूसरा, अगर हम लोग जैसे कि अभी बताया कि देश की आबादी 145 करोड़ है, तो वहां पे 145 का 1%, केवल 1% लोग जो सबसे ज्यादा अमीर है वो देश का 40% इनकम है उनके पास। सिर्फ 1%, 10% भी नहीं कह रहे, 5% भी नहीं कह रहे, सिर्फ 1% के जो लोग हैं, यानी कि 145 का अगर 1% निकाले तो 1.545, तो उस हिसाब से 40% डॉलर जो है देश का वो इस टॉप 1% पे आते हैं। और अगर गरीबी की बात करी जाए कि अगर हम लोग नीचे से, जैसे कि अभी टॉप 1% से बात की है, तो उसी से अगर हम लोग नीचे से जाए कि नीचे से अगर 50% यानी कि 50% अगर देखा जाए तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं केवल और केवल 3%। ये एक फैक्ट है जो अब तक शायद आपको मीडिया वगैरह से नहीं पता चला होगा। तो ये सारी चीजें हैं कि हम लोग ऊपर से तो देख रहे हैं कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, लेकिन रियलिटी यही है कि इंडिया का जो एक सालाना इनकम है एक आम इंसान की वो नहीं बढ़ा है। हम लोग का जो 50% लोअर कास्ट पे आते हैं, यानी लोअर कास्ट की जो लोअर है वो सिर्फ प्रोवाइड करते हैं 3% तक। दूसरा बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, आज भी ऐसे लोग हैं लगभग 17-18 करोड़ लोग, उससे ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑफ रिकॉर्ड में और ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। उनकी एक दिन के इनकम अभी भी 35 से लेकर 40 रुपए तक है,
यह पुराना डेटा है, अभी भी अगर चाहें तो उनकी मंथली इनकम 3-5 हजार से ज्यादा नहीं है, इसी के आसपास में है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अब तक शायद नहीं पता होगा। दूसरा, अगर हम लोग आते हैं जापान, इंडिया, चाइना, यूएसए, ये जो अभी 5 कंट्री है, तो इनमें फर्क क्या क्या है पर कैपिटा इनकम, यानी कि एक शख्स की सालाना इनकम कितनी होती है, एक एवरेज शख्स की। यूएसए का अगर हम लोग चलते हैं, जो देश का सबसे अमीर है पूरे वर्ल्ड में, $85,000 एक शख्स का सालाना एवरेज। जर्मनी 52,000 यानी 52,000। जापान 42,000। अभी हमने क्या किया था कि जापान को ओवरटेक किया, लेकिन अगर यहाँ पे इंडिविजुअल इनकम की बात की जाए तो जापान हम लोगों से काफी काफी आगे है। चाइना 12,500 और वहीं इंडिया का 2100 से लेकर 2400 के आसपास में आता है। यहाँ पे 42,000, यहाँ पे 2100 से लेकर 2400। ये चीज जो है वो इंपैक्ट करती है, यानी कि इनइक्वालिटी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखी जाती है कि अगर किसी के पास पैसा है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ते से बढ़ते जा रहा है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो वो बहुत कम है, ना के बराबर है। तो यही सारी चीजें हैं, तो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि इनइक्वालिटी तो हम लोगों को देखा जाता है कि एक शख्स किसी के पास दौलत है तो वो बहुत ज्यादा है, लेकिन किसी के पास अगर दौलत नहीं है तो वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। ये सारी चीजें हैं जो हर किसी को समझनी भी चाहिए कि किस तरह से इंपैक्ट करता है हमारे देश पे। तो डेफिनेटली देश अमीर हुआ है, लेकिन एवरेज इंडियन का जो इनकम है वो गिरा है, बढ़ा नहीं है। अगर इन्फ्लेशन यानी महंगाई वगैरह से बात की जाए, महंगाई से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो नहीं, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो नहीं, हम लोगों का इनकम नहीं बढ़ा है, मिडिल क्लास के पास नहीं आया। जैसे आप लोग करप्शन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो जो देश अमीर पे है वो अमीर ही हुए हैं, लेकिन जो गरीब हैं वो गरीब ही बढ़ते हैं। अभी भी देश की जो लगभग आधी जनसंख्या है, यानी कि आधा पॉपुलेशन जो है वो अभी भी काश्तकारी के ऊपर यानी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। और आए दूसरे दिन हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर पे क्या क्या चीजें होती रहती हैं। तो ये सारी चीजें जो आई होप समझ में आया हो। किसी भी चीज को अगर आपको न्यूज में देखा जाए, कहीं भी दिखाया जाए, तो पहला तो ये किया कीजिए कि उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया कीजिए कि वो कितना फैक्ट है और कितना नहीं है। किसी भी चीज को सुनने देखने से पहले, खुश होने से पहले हमेशा उसके बारे में जानिए कि क्या फर्क आ रहा है क्या नहीं। और क्वेश्चन करना मत भूलिए, क्वेश्चन कीजिएगा तो ही फील रहेगा आप में कि आप कितना उसके बारे में जान रहे हैं या कितना उसके बारे में जानना चाहते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए।